गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 पेज नंबर 4 लिक्विड स्टेट। हम कुछ कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ठीक है। और कुछ कंटेनर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, जैसे 50 ml का कंटेनर लेंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट शेप के। उसके बाद हम देखेंगे हम जिस कंटेनर में भर देते हैं उसी लिक्विड वो उसी शेप का हो जाता है। जैसे अगर हमने कंटेनर को कप में भरा, कप में फिल किया तो कप जैसे शेप का हो गया। टम्बलर में भरा, ग्लास में भरा तो ग्लास जैसे शेप का हो गया, ठीक है। अगर हमने उसको बीकर में भरा तो बीकर जैसे शेप का हो गया। तो जिस कंटेनर में उसको फिल करेंगे वो कंटेनर उसके जैसे ही हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर हमने 50 ml का एक बीकर ले रहे हैं, ठीक है, 50 ml कोई भी लिक्विड हमने मेजर किया और उसको डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में डाल दिया 1 by 1, तो हम देख रहे हैं कि उसका जो वॉल्यूम हो रहा है चेंज हो रहा है। ठीक है, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? क्या वॉल्यूम सेम रहा आ रहा है या फिर चेंज हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है कि सेम रहा आ रहा है? अब देखते हैं हम लोग क्या होता है। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप but have a fixed volume. They take up the shape of the container in which they are kept. Liquid flow and the change shape show they are not rigid but can be called fluid. हमने देखा कि लिक्विड का कोई अपना फिक्स शेप नहीं होता बट उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। इसको जिस भी कंटेनर में आप डालो उसी शेप का हो जाता है। मतलब जो लिक्विड होगा, जैसे मान लीजिए आपने वाटर लिया, वाटर एक लिक्विड है तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं है लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है। अगर हम 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो वो 1 लीटर ही रहेगा, वो बदल नहीं जाएगा और वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक। तो और जिस कंटेनर में डाल देंगे वो उसी शेप का हो जाएगा। लिक्विड फ्लो करते हैं और अपना शेप चेंज करते हैं, इसीलिए ये रिजिड नहीं होते, हार्ड नहीं होते, इनको दबा नहीं सकते हैं और ये इसीलिए इनको फ्लूइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लो करते हैं। जो फ्लो करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो करें और अपना शेप चेंज कर दे वो क्या कहलाते हैं? फ्लूइड। एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में हमने देखा सॉलिड और लिक्विड के बारे में। दोनों डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज होते हैं मतलब एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल में इंटरमिक्सिंग की जा सकती है। मतलब सॉलिड को लिक्विड में डिफ्यूज किया जा सकता है। जैसे सॉलिड शुगर है उसको हम लिक्विड में, वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन मतलब होता है एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल्स में, एक टाइप के पार्टिकल्स को दूसरे टाइप के पार्टिकल्स में मिक्स कर देना, वो डिफ्यूजन होता है। तो हम देखें सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज। वाटर में, वाटर मतलब लिक्विड में गैसेस भी डिसॉल्व हो जाती हैं जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हमने देखा जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं तो वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? तो वो ऑक्सीजन लेते हैं जो वाटर में डिसॉल्व रहती है ऑक्सीजन, उसको वो यूज करते हैं। All living creature need to breathe for the survival. The aquatic animal can breathe underwater due to the presence of the dissolved oxygen in water. We may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquid. तो हमने देखा कि जो aquatic animal है वो क्या करते हैं? वाटर में जो डिसॉल्व रहती है ऑक्सीजन उसको यूज करते हैं। मतलब वाटर में, लिक्विड में, वाटर जैसे लिक्विड है तो लिक्विड में सॉलिड भी डिसॉल्व हो जाता है और गैस भी डिसॉल्व हो जाती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन इंटरमिक्सिंग करने की रेट, मिक्सिंग होने की रेट, एक पार्टिकल के, एक टाइप के पार्टिकल्स की दूसरे टाइप के पार्टिकल में मिक्स होने की रेट हायर देन दैट ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड में होती है वो डिफ्यूजन रेट ज्यादा होती है क्योंकि लिक्विड में जल्दी मिक्सिंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए लिक्विड की डिफ्यूजन रेट ज्यादा होती है और सॉलिड की कम होती है। दिस इज ड्यू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। और ऐसा क्यों होता है? उनकी मिक्सिंग क्यों जल्दी हो जाती है? क्योंकि देखिए जैसे ये हमारे ये सॉलिड के पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत पास पास है। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है
इसलिए जल्दी मूव ज़्यादा तेज मूव नहीं करते। बट लिक्विड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू सॉलिड कम होता है, तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं और इनके बीच स्पेस भी आप देख रहे हैं 2 पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा है। इनमें सॉलिड में 2 पार्टिकल्स के बीच स्पेस कम है, तो जिसके पास स्पेस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसीलिए ये ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे। और जितना ज़्यादा मूव करेंगे कोई भी पार्टिकल उसमें उतना ही इंटरमिक्सिंग होगा, मिक्स हो जाएगा। तो मतलब इंटरमिक्सिंग लिक्विड में जल्दी होती है और सॉलिड में उसका रेट कम होता है। तो कह सकते हैं डिफ्यूजन रेट लिक्विड में ज़्यादा होती है जबकि सॉलिड में कम होती है। नेक्स्ट स्टेट आई हमारी गैसियस स्टेट। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of the balloon from a single cylinder of the gas? Inquire from him how many balloon in the able to fill from one cylinder. हमने देखा है जो बैलून फिल करने वाला आता है, बेचने वाला आता है, वो एक सिलेंडर लिए रहता है, उस सिलेंडर से वो बैलून को फिल करता है। एक सिलेंडर से वो बहुत सारे बैलून को फिल कर देता है। हम एक्टिविटी करेंगे, 10 ml सिरिंज लेंगे और क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉर्क। ये देखिए, ये हमने एक सिरिंज ली, ठीक, ये हमारी रबर की कॉर्क से रबर कॉर्क काले कलर का होता है, उससे कोई भी चीज को कैप जैसे यूज कर सकते हैं, उससे क्या एयर नहीं जाती है इसके अंदर। हमने एक सिरिंज लिया, उसके नोजल को कॉर्क से बंद कर दिया, उसके यहाँ पे जहाँ से उसका माउथ होता है। उसके बाद हमने इसमें डिफरेंट चीजें फिल करेंगे। एक सिरिंज में हम डालेंगे सिंपल कुछ भी नहीं डालेंगे, मतलब उसमें एयर है। दूसरे में हम वाटर डालेंगे और तीसरे में कुछ चॉक के पीसेस डालेंगे, चॉक जिसे लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में। तो एक में हमने एयर थी, एक में हमने वाटर फिल किया एक सिरिंज में, और एक सिरिंज में हमने क्या डाल दिया, चॉक के पीसेस यहाँ पे। उसके बाद हम ये पिस्टन, इसका दबाने का पिस्टन होता है ना सिरिंज में, इसके पिस्टन को दबाएंगे। अब देखिए कौन आराम से कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस मतलब दबाना, तो कौन अच्छे से कंप्रेस हो जाएगा। जिसमें एयर थी उसमें हमको बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाना पड़ा और आराम से वो कंप्रेस हो गई। वाटर में हमको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा, पर जब हमने जिसमें चॉक डाली थी उसमें हमको पिस्टन दबाने में फोर्स लगाना पड़ा, ठीक। तो सबसे ज्यादा फोर्स हमको किस में लगाना पड़ा, चॉक में। और चॉक किस स्टेट की है, सॉलिड। फिर उसके बाद वाटर में फोर्स लगाना पड़ा कंप्रेस करने में। फिर वाटर क्या है, लिक्विड। फिर हमने जो खाली सिरिंज थी मतलब उसमें एयर थी, तो सबसे कम हमको फोर्स लगाना पड़ा जिसमें एयर थी। सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस। We have observed that gases are the highly compressible as compared to solid and liquid. The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supply to hospital in cylinder is compressed gas. तो गैस का बहुत हम डेली रूटीन में भी यूज करते हैं। कंप्रेस का मतलब गैसों को दबा के उनका यूज किया जाता है, कंप्रेस करके दबा के उनको, जैसे उनको कहते हैं कंप्रेस्ड गैस, ठीक। जब गैस को हम कंप्रेस करेंगे तो उनको एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड के अकॉर्डिंग कंपेयर करने से जल्दी गैस हमारी जल्दी कंप्रेस हो जाएगी, सॉलिड और लिक्विड देर से कंप्रेस होगी। कंप्रेस मतलब होता है दबाना। तो हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर होते हैं, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक। वो हमारे घरों में कुकिंग के लिए यूज होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन के सिलेंडर भी होते हैं हॉस्पिटल में, वो भी कंप्रेस गैस ही है। इसके अलावा कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी, ये व्हीकल्स वगैरह में फ्यूल की जगह यूज होती है, ठीक है। सीएनजी पेट्रोल की जगह आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस नेचुरल गैस व्हीकल में। क्यों, ये हाई कंप्रेसिबल होती है, इसको कंप्रेस करना आसान हो जाता है, ठीक है। और उसको खूब लार्ज वॉल्यूम में एक छोटे से सिलेंडर में भरा जा सकता है। खूब सारी गैस को एक छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके भरा जा सकता है, इसीलिए इनका ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाता है। We come to know what is the being cooked in the kitchen without even, हम अपने घरों में जब किचन में जाते हैं तो अगर वहाँ पर कुछ अच्छा टेस्टी खाना बन रहा होता है तो भले हम किचन में ना भी जाएं, अगर अपने ड्राइंग रूम में बैठे तब भी हमको खाने की खुशबू वहाँ तक आ जाती है, ड्राइंग रूम तक। क्यों आ जाती है, क्योंकि जो खाने की खुशबू है एयर में, जो स्मेल ऑफ द फूड है वो एयर में आ जाती है। एयर अपने साथ
वो स्मेल फूड की एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहती है, एयर सबसे ज्यादा मूव करती है, तो एयर अपने साथ फूड की स्मेल लेके एक जगह से दूसरी जगह उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। और हम ड्राइंग रूम में भी बैठे होते हैं तो एयर के थ्रू हमको फूड की स्मेल आ जाती है। ऐसी अगरबत्ती कहीं भी लगी हो तो अगरबत्ती की स्मेल भी हमको आ जाती है। कैसे? क्योंकि एयर अपने साथ अगरबत्ती की स्मेल लेके आ जाती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है। The smell of the hot cooked food reach us in the second. Compare with the rate of the diffusion of solid. जबकि सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा गैस में सबसे ज्यादा इंटरमिक्सिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे कम सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर सबसे ज्यादा गैस में होती है। गैस के पार्टिकल्स जल्दी इधर से उधर मूव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मूव करने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और क्यों होती है? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स जब दूर दूर होते हैं और उनके बीच में स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो बहुत स्पीड से मूव करते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन स्पीड से मूव करेगा? किसके पार्टिकल्स? गैस के, फिर लिक्विड के, फिर सॉलिड के। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन रेट किस में होती है? गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। ये देखिए, ये हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स कितना पास पास है, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े कम पास है, गैस के सबसे ज्यादा दूर है। तो सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, इसमें सॉलिड से कम, और इसमें सबसे लीस्ट, सबसे कम। डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा गैस में होगी, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में।